एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनवैया जम किसान भैया बहनी मन के बहुत बहुत स्वागत करत ही। आओ देखी आज कर विशेष दिन मंगर कर दिन आज हमरे देखी दे गोट बात करथी आपस में और संग संग हमर बीच रथे देखिए दे विशेषज्ञ जे हमर जो सुनवैया भैया बहनी मन हैं उनकर समस्या कर समाधान करथे सजीव कही तो लाइव। और हमर जग जुड़ गिन है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आशुतोष चौबे, पशु चिकित्सा सहायक शल्य गहाय उप संचालक कार्यालय पशु चिकित्सा सेवा सूरजपुर कर। और इनकर भी एक धार स्वागत करत ही। ओकर बाद बताब कि आज कौन विषय में डॉक्टर साहब से गोट बात हुई। तो डॉक्टर साहब राउर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। तो देखिए दे जुड़ गिना है भोलू भैया और राउर भी स्वागत है। और जो विषय है हमर जग तेला चटिक राउर बताई भाई कौन विषय में आज गोट बात करबो। भाई आज का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रम के प्रावधान और ओकर लाभ के बारे में। तो देखी भाई ये टीकाकरण कर गोट होते ही नहीं ये नगद ये ध्यान आए लगे कि भाई जानवर मन कर जो बीमारी है और टीकाकरण है ऐसे है नहीं भूलू भैया कि राउर बीमार होए पहले इलाज नहीं। तो इतना सुघर विषय है आज। तो डॉक्टर साहब राउर चटिक भाई अपन तरफ से ये जो टीकाकरण कर बात होता है चाहे पशु रोग नियंत्रण में टीकाकरण कर का भूमिका है तो कहाँ ले शुरू करब आज कर गोट बात ला। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा ये संचालित योजना है जिसके अंतर्गत ये सितंबर 2019 से चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत में एफएमडी एवं ब्रुसेलोसिस जो दोनों बीमारियां हैं पशुओं में होती हैं उसकी रोकथाम और भारत से उसको इरेडिकेट करना है। जो एफएमडी है जिसे फुट एंड माउथ डिजीज जिसको कहते हैं, जिसके खुरपका मुंह पका रोग है, यह विषाणु जनित रोग है और इसके रोकथाम के लिए टीका का प्रावधान किया गया है भारत सरकार द्वारा। और एक ब्रुसेलोसिस है। ब्रुसेलोसिस जो ये बीमारी है ये जूनोटिक डिजीज है, मुख्यतः पशुओं से ही ये मनुष्यों में भी फैल सकती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है जिसके अंतर्गत अभी एफएमडी का हमारे छत्तीसगढ़ में 6 राउंड हो चुके हैं, 6 राउंड हो चुके हैं और इसी प्रकार ब्रुसेलोसिस का भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कौन कौन बीमारी पर हमार जो ये टीकाकरण का कार्यक्रम है तेहर उपलब्ध है चटिक बताई। जैसे टीकाकरण कोई करवाता है तो भाई कौन कौन बीमारी से नियंत्रण हो सके नहीं बोलू भैया। हाँ भैया, जैसे डॉक्टर साहब तो बताए ना अभी खुरपका मुंह पका और ब्रुसेलोसिस बीमारी कर बारे में एक प्रावधान करल गई है। बाकी खुरपका मुंह पका रोग जब होते तो पशु मन में का लक्षण दिखाई देते और ओकर हमन नियंत्रण अपन प्राथमिक स्तर पर अपन पशुपालक कर घर कर स्तर पर हमन का कर सकत हन ओकर बारे में बताएं। जी, जो खुरपका मुंह पका रोग है वो उसके अंतर्गत जो क्या है कि जो चौपाए जानवर हैं जैसे गाय बैल बकरी भेड़, इनमें ये एफएमडी का जो रोग होता है उसके अंतर्गत क्या है उसके जो लक्षण हैं उसमें वो क्या है कि उसके खुर में छाले हो जाएंगे, उसके जीभ में छाले हो जाएंगे, ठीक है, उसके जो अडर मतलब थन का जो है वहाँ पे छाले हो जाएंगे। और जो डॉक्टर साहब चट्टी के दे बीच में रोकूं काबर की फोन आता है। जी हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया नमस्कार गा। नमस्कार भैया, राउर नाम ला बताते हैं कौन और कहाँ ले बोला थी। योगेश जांगड़े बोला था भैया, सिरवा बांधा बेमेतरा ले। बहुत बहुत स्वागत है योगेश भाई। आओ भाई ये दे डॉक्टर साहब बैठी हैं तो राउर कहीं सवाल है तो सोच राउर पूछ सकत ही वो सुनत है। हम ये जानना चाहते हैं भैया कि वो जो अभी पशु मन ला मतलब साल भर में कौन कौन से टीका लगते। जी पशुओं में जैसे जो हमारे चौपाया हैं जैसे गाय और बैल या भैंस जो हैं जिसको रूमिनेंट्स कहते हैं, उसके अंतर्गत जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो टीका लग रहा है उसमें एफएमडी का है। एफएमडी मतलब मुंह पका खुर पका रोग के लिए गलघोटू,
एक टंगिया के लिए, HS और BQ के लिए, और लंपी स्किन डिजीज जिसको बोलते हैं अपन LSD, उसके बचाव के लिए टीका लग रहा है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में जैसे रेबीज के रोकथाम के लिए भी एंटी रेबीज का भी टीका लग रहा है। तो योगेश भाई का फोन कट गई से, उम्मीद है कि वो रेडियो में डॉक्टर साहब जो जवाब दहीन तेला जरूर सुनिन होही। तो डॉक्टर साहब फोन आए ले पहले जो हमन गोट करत रहे न जी तेला शुरू करते हैं भाई। जी हम अब FMD जो खुर पका मुंह पका रोग है उसके लक्षण के बारे में बात कर रहे थे। जो उसके अंतर्गत क्या है कि पशुओं के जो खुर हैं वहाँ पे छाले हो जाएंगे, जो उसके मुंह से अत्यधिक लार का स्राव होता है, और जो मुंह के अंदर जो टंग वाला पार्ट है उसमें मतलब जीभ में छाले हो जाते हैं, और उसके साथ ही जो अडर है, जो थन है, वहाँ पे छाले हो जाते हैं। तो इन छाले हो जाते हैं जिसके वजह से पशु दाना चारा कम कर देता है, और जब दाना चारा कम कर देगा तो जिससे उसे अगर वो मिल्किंग कंडीशन में है, मतलब वो दूध दे रहा है, तो उसके दूध में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। तो इससे पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ किसान के आमदनी में भी कमी होती है। देखिए भाई, ये कोई बीमारी है जिसे हमरे अपन बीमारी कर भी बात करी तो हमारे घर परिवार ला तोड़ दे है, वही कस देखिए दे भाई पशु मन ला भी अगर बीमारी होता है और वो मन हमार आमदनी कर स्रोत है तो हर जरूर प्रभावित होल भलू भैया। बिल्कुल होते हैं बिनु भैया। बाकी डॉक्टर साहब रोग के लक्षण के बारे में तो बताए दे ही, एकर हमन नियंत्रण कैसे कर सकत हन? जी जैसे जो मुंह पका खुर पका रोग है, यह एक विषाणु जनित रोग है। अगर यह एक बार पशुओं में हो गया तो उसके लिए सिम्टोमेटिक मतलब लक्षण आधारित ही उपचार किया जाता है। तो इस रोग ही ना हो इसके लिए ही हमने टीका का उपयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि सभी जो भी 6 माह से ऊपर के बछड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, उनको यह टीका लगना चाहिए। टीका लगना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो अगर बीमारी मतलब किसी पशु में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो सर्वप्रथम उस पशु को जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग करना चाहिए। नहीं तो जो स्वस्थ पशु हैं उनमें भी यह बीमारी हो सकती है। और नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप जो पशु चिकित्सीय संस्थान हैं वहाँ पे संपर्क करके इसका तुरंत ही इलाज स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, जैसे भाई खुरपका मुँह पका रोग का टीकाकरण के बारे में बात कर थी, तो ये सभी जानवर मादा जानवर और दूसर जो नर जानवर होते हैं दोनों पशु में लग जाते कि खाली नर में या मादे में लगते हैं? जो मुंह पका खुर पका रोग का टीका है वह सभी पशुओं में लगता है। और ब्रुसलोसिस बीमारी का और ब्रुसलोसिस का जो टीकाकरण है वो मेनली हम जो करवाते हैं वो जो फीमेल है, फीमेल काफ है, जो 4 से 8 महीने के बीच की उसकी जो अवस्था है, उम्र के है, इसके जो फीमेल है, मादा जो बछिया है, वो गाय की हो या भैंस की हो, उसको हम लोग ब्रुसलोसिस का टीकाकरण करते हैं। का कारण है कि खाली भाई मादा मन के ही बस टीकाकरण होते हैं ब्रुसलोसिस में? ब्रुसलोसिस एक बीमारी है, यह जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कहने का मतलब यह है कि ये संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में होती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए, चूँकि जो फीमेल है, फीमेल में अगर ये आपकी जो गाय है अगर वो ब्रुसेला से संक्रमित है, ब्रुसेलोसिस अगर उसको बीमारी हुई है, तो वो जब वो गर्भावस्था के समय रहेगी, गर्भावस्था के समय मतलब जब 9 महीने का जो गाय में एक गर्भावस्था का समय है, 9 महीने 10 दिन का जो समय है, 9 दिन का, तो उसमें वो लास्ट ट्राइमेस्टर में मतलब 6वें महीने में वो एबॉर्शन का मतलब उसको एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो उसका मतलब जिससे की वजह से वो बार बार रिपीट होगा, आपका गर्भपात होगा, बच्चा देह से पहले बच्चा गिर जाएगी। जी। तो इसकी रोकथाम करने के लिए इसको हम वैक्सीनेशन करते हैं और वो दूसरे में अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर ना हो। तो भोलू भैया मैं कहत रहन कि संदेश मन आहा तो संदेश मन ला सुन ली, ओकर बाद गोट बात आगू करबो का? सुनल जा भैया, संदेश मन ला भी लगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ, तो देखिए सुघर संदेश सुनें तो डॉक्टर साहब राउर के फिर एक धार स्वागत है। और मोर एगो सवाल है। वो सवाल ऐसे है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रम कर गोठ हमरे करत ही, तो एक प्रमुख जो प्रावधान है तेला चटिक बताते हैं जी। जो NADCV प्रोग्राम अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम क्या है कि जो एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो अपन पशुओं का एक, जैसे हम लोगों के लिए आधार कार्ड है उसी प्रकार पशुओं को भी 12 नंबर का ईयर टैगिंग किया जाता है। ये ईयर टैगिंग का जो प्रक्रिया है, जिसके पशु का है एक पहचान पत्र समझ सकते हैं आप, पहचान के लिए तो उसको उसके गले कान के पास ईयर टैगिंग किया जाता है। उसमें सबसे पहले इनाफ में एंट्री होती थी। वर्तमान में भारत पशुधन ऐप भारत सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया है, ऐप है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले किसान या पशुपालक का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसको फार्मर रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके अंतर्गत उनके मवेशियों जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन का आधार यह ईयर टैग का जो नंबर है 12 डिजिट का, उसको किया जाता है, जिसके अंतर्गत पशुओं में कौन कौन से टीके लग रहे हैं, कब उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, कब उसकी AI हो रही है, कब वो एक पशुपालक से दूसरे पशुपालक में अगर खरीद बिक्री भी की जा रही है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी उसमें निहित रहती है। तो ये एक टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें एक मतलब ईयर टैगिंग किया जाता है। ईयर टैगिंग करने के बाद उसको वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन करने के उपरांत उसमें चढ़ाया जाता है। जो हमारे फील्ड वेट हैं, जो ABFO हैं, PIW हैं, गौमित्र हैं और पशु मित्र हैं, इनके द्वारा टीकाकरण कार्य करके भारत पशुधन ऐप में एंट्री की जाती है। एक टन भाई ईयर टैग कर बात मोर दिमाग में आई। हमन देखते तो भाई हमारे आसपास कितना सारा आवारा पशु जला हमन कहब आए जाते हैं भटक के, चाहे मालिक मन से कहीं जगह से छूट के और गुम हो जाते हैं मिल। और ईयर टैग कर माध्यम से अगर हम वो ऐप जैसे और बता थी वो में अगर ईयर कर जो कान में टैग लगी से और कर नंबर ला डाला तो पशुपालक की जानकारी भेटा जाएगी का? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आप ईयर टैग लगा हुआ है तो आप भारत पशुधन ऐप में जाके अगर उस ईयर टैग के नंबर को डालेंगे तो पशु मालिक के पूरी डिटेल, वह पशु किसका है, कहाँ रजिस्टर्ड है, उसको कितने वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत सुघर ऐप है और डॉक्टर साहब जानकारी भी बहुत सुघर दहीन है। बाकी टीकाकरण कर बात हमन करत हैं बिनु भैया, तो टीकाकरण कर लाभ हमारे किसान भैया बहनी मन और पशुपालक मन ला मालूम होना चाहिए। काबर कि अभी भी कहीं कहीं जगह देखे बर मिलते कि कुछ पशुपालक मन टीकाकरण नहीं कराते हैं, कहीं जगह भ्रांति रहते मन में कि पशु हर बीमार हो जाही, उत्पादन कम हो जाही। बाकी डॉक्टर साहब टीकाकरण कर लाभ जरूर बता दें। टीकाकरण के जो मुख्यतः हम देखेंगे लाभ है, सर्वप्रथम तो टीकाकरण रोगों से बचाव करने के लिए किया जाता है। तो पहला लाभ अगर आप उसको देखेंगे तो पहला है रोगों से बचाव। टीकाकरण का पहला लाभ जो हम है रोगों से बचाव होती है। दूसरा लाभ हमको देखेंगे कि अगर पशु हमारा रोग ग्रसित नहीं होगा, उसको टीका लगा है, तो उसमें उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगर वो दूध उत्पादन, अगर डेयरी का व्यवसाय है तो उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर आप उसके मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो अगर रोग ग्रसित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके मांस का जो अच्छा उत्पादन होगा, उसमें अच्छी बॉडी वेट
अच्छा रहेगा उसका। स्वस्थ पशु रही तो भाई उसका वजन ज़्यादा, हाँ ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर वो पशु टीकाकरण हुआ है उस पशु का, तो वो उसके द्वारा जो जूनोटिक डिजीजेज हैं वो पशुओं से मनुष्यों में नहीं आएंगी, तो मतलब मनुष्य भी उससे सेफ रहेंगे। तो ये टीकाकरण के प्रमुख लाभ हैं। एक दिमाग में और बात आते लगी तो पूछी भाई मोर दिमाग में आते कि टीकाकरण करे कर लाभ ला तो हम जान गए, बाकी टीकाकरण हमला कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए ये हमला मालूम होना चाहिए। डॉक्टर साहब ओकर बारे में कुछ बताते हैं जी। टीकाकरण के लिए जो सर्वप्रथम तो ये है कि उपयुक्त टीकाकरण के लिए सबसे पहले यह है कि उपयुक्त पशु का चयन हमको उपयुक्त करना चाहिए। मतलब वह उसकी अवस्था कि वो टीकाकरण के लिए है कि नहीं। जैसे कि अगर वो 6 माह से कम का आयु का है तो उस समय हम लोग ये मानते हैं कि वो उसके मैटरनल इम्यूनिटी है, मतलब मैटरनल एंटीबॉडी उसके अंतर्गत उसके बॉडी में है, तो उसके बाद हम उसका टीकाकरण करें। दूसरा, अगर वह गर्भावस्था के समय है, गर्भावस्था है, वो प्रेग्नेंट हैं, तो हम जनरली ये अवॉइड करते हैं कि उस समय दौरान टीकाकरण ना हो, क्योंकि टीकाकरण करने के लिए चौपाया जानवर में जो हैंडलिंग की प्रक्रिया है वो कठिन होती है, तो उससे अगर उसको हानि हो सकती है तो वो स्ट्रेस के कंडीशन में एबॉर्शन या गर्भपात हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए गर्भावस्था में हम लोग जनरली टीकाकरण को अवॉइड करते हैं। तीसरा स्टेज ये है कि जब हम अगर पशु रोगग्रस्त हो, बीमार हो, मान लीजिए हम एफएमडी का टीकाकरण कर रहे हैं लेकिन अगर उसके में पहले से ही एफएमडी के लक्षण दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको टीकाकरण नहीं करना है। जब वो स्वस्थ हो जाए तब हम उसको टीकाकरण करें। चौथी बात यह है कि अगर हम रोगग्रस्त कंडीशन में है या फिर पशु एकदम बीमार कंडीशन में है, उसका हड्डियां दिख रही हैं, एकदम वीक है, कमजोर है, तो उस स्थिति में पहले उसको हम उसका खान पान सही करके उसकी शरीर की स्थिति को स्वस्थ कर लें, तब फिर हम टीकाकरण करें। तो ये कुछ बातें मैंने कुल मिला के कहम नहीं भैया। तो भाई जे पशु हर बीमार है, कोई भी कारण से बीमार है, चाहे वो थोड़ा सा कमजोर लगता है, ओकर में टीकाकरण वो घनी नहीं कराना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। गर्भावस्था के दौरान कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान लास्ट ट्राइमेस्टर है, लास्ट है, उस समय अवॉइड करना चाहिए टीकाकरण। शुरुआती समय में कर सकते हैं। तो देखिए गोट बात बढ़िया होता है, इतना सुघर गोट बात करत है कि मन हर करत है कि गोट करते रही। बाकी एगो गीत घलो लाने हूँ, तो डॉक्टर साहब राउर कही तो गीत सुनवाल जाए। ठीक है। हाँ, तो देखिए डॉक्टर साहब भी कहते हैं, तो लगी गुलाब सिंह पैकरा और उनका संगता मनकर गाल ये सुघर कन छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुना थी। तोरी खोपा मा चंदनी गोंदा फूल हवे वो, तोरी खोपा मा चंदनी गोंदा फूल हवे वो। अब का कथा सुनथस? अरे सुनाए डार। सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो, सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो। मोर दिल मा मन मोहना की छाया हवेगा, मोर दिल मा मन मोहना की छाया हवेगा। सिर तो कई थो राजा तोर बर मया हवेगा, सिर तो कई थो राजा तोर बर मया हवेगा। तोरी खोपा खोपा खोपाओ, तोरी खोपा मा चंदनी गोंदा फूली हवे वो, तोरी खोपा मा चंदनी गोंदा फूली हवे वो। सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो, सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो। मोर दिल मा मन मोहना की छाया हवेगा, मोर दिल मा मन मोहना की छाया हवेगा। सिर तो कई थो राजा तोर बर मया हवेगा, सिर तो कई थो राजा तोर बर मया हवेगा।
एओ अनगहीन टूरी बड़ा सुगर दिखा जी, बाबू गुलाब के दिल में जादू चला था जी। एक पतरे लाटूरा लकठमया वजी, तुरी हाल रही की मोला झंतो खियावाजी। एओ अनगहीन टूरी बड़ा सुगर दिखा जी, बाबू गुलाब के दिल में जादू चला था जी। एक पतरे लाटूरा लकठमया वजी, तुरी हाल रही की मोला झंतो खियावाजी। तोर मोर जोड़ी श्री ब्रह्मा के लिखे हवे वो, तोर मोर जोड़ी श्री ब्रह्मा के लिखे हवे वो। सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो, सिर तो कई थो रानी तोर बर मया हवे वो। मोर दिल मन मोहना की छाया हवेगा, मोर दिल मन मोहना की छाया हवेगा। सिर तो के तो राजा तोर बर माया हवेगा, सिर तो के तो राजा तोर बर माया हवेगा। बड़े दिन होगी राजा देख नहीं आवाजी, का तो लहोगी बई हाँ कछु नहीं बतावाजी। का कहूँ तोला रानी शरीय चरा थो जी, दाई दादा के डर में मन लालुकवा थो। बड़े दिन होगी राजा देख नहीं आवाजी, का तो लहोगी बई हाँ कछु नहीं बतावाजी। का कहूँ तोला बही शरीय चरा थो, दाई दादा के डर में मन लालुकवा थो या, दाई दादा के डर में मन लालुकवा थो या। करके आयो बहाना दिन तुम्हार होगे ना, करके आयो बहाना दिन तुम्हार होगे ना। आज हमारे खड़े गाँव बाजार होगे ना, आज हमारे खड़े गाँव बाजार होगे ना। भाई बिनू भैया एकदम बढ़िया सुघर कन गीत ला तो सुनवाया हो, पूरा गोट बात कर जितना मजा आत रही सोकर से वचने से मजा झर बढ़ गई। हमन बढ़िया गीत सुन के है नहीं। तो देखिए हमरे गोट बात करत रहे टीकाकरण ऊपर नहीं, तो मैं डॉक्टर साहब से एक बात और पूछना चाहूँ कि देखिए चट्टी खामन ला कोई भी काम करे ले पहले सावधानी बरतना चाहिए। तो का टीकाकरण ले पहले भी जो पशुपालक हैं तेमन ला कोई सावधानी बरतना चाहिए? हाँ, टीकाकरण में जो मुख्यतः सावधानियां हैं, सर्वप्रथम तो पशु का चयन कि पशु स्वस्थ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है कि पशु के स्वस्थ होने के साथ साथ समय कि जैसे कि HSBQ जिसको गलघोटू एकटंगिया रोग का है, तो इसका टीकाकरण का समय है कि ये बरसात या मानसून से पूर्व लगता है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो है कि स्वच्छता, मतलब क्या है कि जो अपन टीकाकरण के समय जो नीडल सिरिंज का उपयोग कर रहे हैं वह सिंगल यूज का है, मतलब सिंगल यूज हो उसका उपयोग किया जाए। तीसरा जो है वह टीके का रख रखाव। डॉक्टर साहब चटिक में रोकूं, एक तो फोन है हमारे जग। बिल्कुल। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ नाम ला बताते हैं, कौन बोला थी? मैं बोल रही हूँ स्पर्शा तिवारी। हाँ स्पर्शा तिवारी बोल रही हूँ। स्पर्शा तिवारी जी बोलिए। हाँ वो पूछना था, मैं अभी डॉग ली हूँ ना, तो उसको वैक्सीनेशन के संबंध में। अच्छा अच्छा राउर जी। हाँ हाँ ठीक है, जवाब दी डॉक्टर साहब। जो श्वानों में जो वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह जो
डीवर्मिंग जो उसका कृमिनाशक दवाई का उपयोग किया हुआ हो। तो सर्वप्रथम टीका हम जो डॉग में स्टार्ट करते हैं वो 2 महीने के बाद टीका स्टार्ट होता है। तो सर्वप्रथम उसको 7 दिन पहले डीवर्मिंग मतलब कृमिनाशक दवाई का दवापान हुआ हो। उसके बाद जो रोग हैं उससे बचाने के लिए DHPPI का जो 7-in-1, 6-in-1, 6-in-1, 9-in-1 का नाम से एक वैक्सीन आता है, बाजार में उपलब्ध है। इसका आप टीकाकरण करेंगे तो 21 दिनों के अंतराल में 3 वैक्सीन लगेंगे। उसके साथ ही आप जो डॉग का एज आपका 12 वीक का हो जाएगा, मतलब 12 सप्ताह का हो जाएगा, तो उसमें रेबीज के रोकथाम के लिए एंटी रेबीज का टीकाकरण करेंगे। इसके बाद जो DHPPI का जो वैक्सीन है, जो कैनाइन डिस्टेम्पर, हर्पिस वायरस और पर्वो वायरस का और हेपेटाइटिस वायरस का मतलब जो रोग हैं जो वायरस से होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए जो लगता है टीका, तो 21 दिन के अंतराल में करने के उपरांत आप उसको एनुअली बूस्टर डोज लगाएंगे। देखिए भाई, इनके भी जवाब मिल गई सोही। देखिए भाई, जानवर तो भाई सब जन अलग अलग, कोई छेरी पोसी से, कोई बकरी पोसी से। देखिए भाई, और सब जन कर सवाल का जवाब देता है, बाकी हमन सावधानी में रहें। जी, तो हम लोग सावधानी में बात कर रहे थे तो सबसे पहले यह था कि स्वस्थ पशु होना चाहिए। उसके उपरांत उसके समय का चुनाव होना चाहिए कि उचित समय पे ही वो लगे वो टीका। और उसके बाद जो है अगला जो था हमारा कि उसमें जो नीडल सिरिंज का उपयोग जो कर रहे हैं वो सही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है टीकाकरण के दौरान कि वह कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। जो हमारा वैक्सीन रखा हुआ है उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। वो माने ठंडा स्थान में रहना चाहिए। उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मानक है, उसके अंदर वो रखा होना चाहिए। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगा तो हम ये पूरी कवायद जो अपन वैक्सीनेशन का कर रहे हैं ये पूरा निरर्थक हो जाएगा। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए वैक्सीनेशन के दौरान। टीकाकरण के दौरान ये 4-5 प्रमुख बात हैं भोलू भैया, तेमन कर अगर हमरे ध्यान नहीं रखा थी तो ऐसा है कि वो टीकाकरण हर कहीं तो बेकार हो जाई। तो ओकर से हमन ला ये छोटे छोटे बात ला भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए दे बेरा धीरे धीरे होता है कि आज कर जो हमारी ये किसानवाड़ी के अंतर्गत हमरे जो आज विशेष रूप से हेलो किसानवाड़ी सुनती तेला समेटल जाए। तो हमरे भाई किसान भैया बहनी वाला धन्यवाद कहब। और मन फ़ोन करती, हमारे से गोट बात करती और सवाल भी पूछती। बाकी बोलो भैया, अब बेरा हर एकदम कहता है कि आज कर हेलो किसानवाड़ी जग ला ही जग टुडराई, बाकी ओकर ले पहले हमार बीच जुड़े रही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।